हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने जो सर्टिफिकेट है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के जून 2024 वाले एग्जाम की वो रिलीज कर दिए हैं। ऐसे में डाउट ये बने हुए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे कि सर वैलिडिटी का क्या इसमें इस बार रखा है एनटीए ने, क्योंकि इस बार पीएचडी का जो ऑप्शन है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। तो एक तो पीएचडी वाले की वैलिडिटी क्या है, उस सर्टिफिकेट की, नेट के सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है, और जेआरएफ की क्या वैलिडिटी और किस टाइम से वैलिडिटी काउंट होगी और किस टाइम तक ये वैलिडिटी चलेगी। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली शाम को 7 बजे एग्जाम टारगेटेड रिवीजन क्लासेस आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप मिनिमम टाइम में अपनी एग्जाम टारगेटेड रिवीजन कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को फॉलो करिए। शाम को 7 बजे आपको इसी चैनल पर क्लास देखने को मिल जाएगी। देखिए गाइस, यहाँ पर 3 तरह के सर्टिफिकेट इस बार एनटीए ने इशू किए हैं। एक सर्टिफिकेट है ओनली पीएचडी एडमिशन वाला, एक है नेट वाला और एक है जेआरएफ वाला। मतलब 3 कैटेगरी में शेयर किए हैं, इशू किए हैं सर्टिफिकेट। तो जो ओनली पीएचडी है उसकी हम बात करेंगे। पहले हम नेट जेआरएफ की बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, जो नेट का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी साफ साफ क्लियरली मेंशन है आपके सर्टिफिकेट पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सर्टिफिकेट मैंने एक ओपन किया हुआ है कि स्टूडेंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट को ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है उस डेट से लेकर के 3 सालों तक जो है आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा जेआरएफ के लिए। अब जेआरएफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसका टाइम 3 साल का दिया गया है कि विद इन 3 ईयर आपको एडमिशन ले लेना है पीएचडी में, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट आपका खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद आपको दोबारा से जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। अब ये जो जेआरएफ का पंगा है ये भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जेआरएफ कब से मिलना स्टार्ट होगी। अगर सपोज करो 3 साल निकल जाते तो उसके बाद क्या हम अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट का यूज करते हुए, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। पहले हम बात कर लेते हैं नेट के लिए। सो फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी जो वैलिडिटी फॉर एवर है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है फॉर एवर, मतलब हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। जब आप 80 साल के, 90 साल के हो जाओगे, 100 साल के हो जाओगे, नहीं नहीं 900 नहीं, 90 साल और 100 साल, तब तक ये वैलिड आपके लिए रहेगा। जब तक आप रहोगे इस दुनिया में तब तक आपके लिए सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। कभी अभी आपका मन करे पढ़ाने चले जाना, सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मेंशन है, दैट इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कि किस बेसिस पे आपने अप्लाई किया था, मास्टर डिग्री कंप्लीटेड है या फिर अपीयरिंग है। ये दोनों चीजें मेंशन है, या तो अपीयरिंग है या फिर कंप्लीटेड है। तो अपीयरिंग वालों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं पीएचडी वालों को बता देता हूँ कि पीएचडी वालों के लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया है उसमें क्या मेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिफाइड एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ऐसा लिखा हुआ है कि केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है वो कब से कब तक वैलिड रहेगा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट। देखो क्लियरली मेंशन है दैट इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो कब से कब तक है। 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू क्लियरली मेंशन है, ये नहीं लिखा कि रिजल्ट जिस दिन आया तब से आपका 1 year काउंट किया जाएगा, ऐसा तो लिखा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है, और सर्टिफिकेट वैलिडिटी में लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इशू से लेकर के 1 साल तक आपके लिए जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। आपको विद इन 1 year आपको एडमिशन ले लेना है। आप जो डेट ऑफ इशू आप यहाँ देख सकते हो, जो डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की वो 26 दिसंबर है। इसका मतलब है कि आप 26 दिसंबर 2025 तक एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में इस सर्टिफिकेट का यूज करते हुए। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपके लिए एक्सपायर हो जाएगा, देन आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट बना हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इस नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इनको भी समझना जरूरी, तो एक बार गाइस समझ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू। केवल इंटरव्यू होगा, इनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा जिनका जेआरएफ हो गया है। पहली चीज ये सबको पता है। दूसरी बात हम देख लेते हैं कि ये 2 year का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो विद इन 2 year लिखा हुआ है। अब ये विद इन 2 year का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री अपीयरिंग में अप्लाई किया था, मतलब आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं करी, अपीयरिंग में आपने अप्लाई किया हुआ था यूजीसी नेट में, तो विद इन 2 year आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे डेट भी मेंशन कर रखी है कि 16 अक्टूबर 2026 तक आपको अपनी पीएचडी, अपनी सॉरी आपकी जो मास्टर डिग्री है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो 16 अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट कर लेनी है। अगर नहीं करोगे तो फिर ये जो आपका रिजल्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज को।
और इसके अलावा जो जेआरएफ का अमाउंट है वो कब से कब तक मिलेगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है दैट अवॉर्डी इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम पीएचडी। फुल टाइम पीएचडी वालों को ही जेआरएफ मिलेगा पहली चीज। अगर पार्ट टाइम करते हो तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, मतलब फेलोशिप नहीं मिलेगी। इन अ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ऐसा नहीं लिखा कि केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। रिकॉग्नाइज, अगर यूजीसी ने रिकॉग्नाइज किया है उस यूनिवर्सिटी को और आपने वहां पर पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो उस केस में भी आपको जेआरएफ मिलेगा, ऐसा क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। इसके बाद ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी बट नॉट लेटर देन 3 years। 3 साल तक आप इस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हो, उसके बाद ये वाला जो सर्टिफिकेट आपके लिए एक्सपायर हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस अवार्ड लेटर, इस अवार्ड लेटर की इशू डेट से लेकर के 3 साल तक काउंट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज रिक्वेस्टेड टू प्रोसेस फॉर अवार्ड ऑफ जेआरएफ बेस्ड ऑन द लेटर इन अकॉर्डेंस विद द, तो मतलब वो तो यूनिवर्सिटी का काम है कि आगे आपको फेलोशिप दिलाना, उसमें हेल्प करना आपकी। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट टेन्योर ऑफ फेलोशिप इज 5 years। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको 5 सालों तक फेलोशिप मिलती रहेगी एंड इट इनकमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। याद रखिए जिस डेट को आपका रिजल्ट आया था मतलब 17 अक्टूबर, उस डेट से, या फिर देखो और लिखा हुआ है मतलब अथवा, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन अंडर पीएचडी, जिस डेट को आपने एडमिशन लिया उस डेट से स्टार्ट होगी फेलोशिप 5 सालों तक। फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीएचडी प्रोग्राम विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगी उसको माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, सपोज करो आपका जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को आया, सपोज क्या करना, आया ही था 17 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था। अब नेक्स्ट 1 साल तक 17 अक्टूबर 2025 आ गया, 1 साल निकल गया पूरा, लेकिन आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला, आप ट्राई करो नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी वजह से नहीं ले पाए, तो अब 1 साल तो खत्म हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी, अगर आपका आज एडमिशन हो जाता है 2025 में तो 4 साल तक मिलेगी, ऐसा नहीं है, 5 साल तक मिलेगी तब भी। तो अगर आप 2025 में एडमिशन लेते हो, 2026 में एडमिशन लेते हो, तो भी आपको 5 सालों तक फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पे ये चीज मेंशन है कि या तो आपके रिजल्ट से काउंट किया जाएगा या फिर एडमिशन लेते हो जब आप पीएचडी में तब से काउंट किया जाएगा, विच एवर इज लेटर, मतलब जो बाद में होता है उसको बेस बना करके काउंट किया जाएगा 5 साल। तो ऑब्वियस ये बात है कि आपका एडमिशन तो बाद में होगा, रिजल्ट से पहले तो एडमिशन होगा नहीं, और मे भी शायद अगर हो गया हो आपका एडमिशन रिजल्ट से पहले, क्योंकि हो सकता है कि एक बार कहीं आपने कहीं पर पीएचडी में इनरोल कर लिया हो, तो ऐसे में फिर वो आपका रिजल्ट डेट वाली जो है वो काउंट की जाएगी कि आपका जो रिजल्ट है वो तब से काउंट किया जाएगा कि तब से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगी और 5 सालों तक मिलेगी। तो इसमें ये बात आपको और याद रखनी है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको ध्यान में रख करके आपको फेलोशिप दी जाती है, जेआरएफ अमाउंट दिया जाता है। पहली चीज तो आपको कहीं और से फेलोशिप ना मिल रही हो, ऐसा नहीं कि पहले कहीं और से आपको फेलोशिप मिल रही है, मतलब एक होता है ना कि गवर्नमेंट अदर फेलोशिप भी प्रोवाइड करवाती है, तो वहां से अगर फेलोशिप ले रहे हो तो जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर आपने एडमिशन ले लिया और 1 साल आपने अच्छे से पढ़ाई करी, फिर नेक्स्ट ईयर आप पढ़ाई नहीं कर रहे अच्छे से, ना तो रिसर्च पेपर लिख रहे हो ना ही आप रिसर्च का काम आपका सही चल रहा है, तो उस केस में भी आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी। या फिर आप फेल हो जाते हो, आपका कोर्स वर्क हुआ, आप फेल हो गए उसमें, आप एग्जाम में पास नहीं कर पाए, तो फिर आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखनी है, मतलब ये कि सिंसियर तरीके से स्टडी करनी है, जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हो वैसे आपको आगे भी मेहनत करती रहना है, तो आपको फेलोशिप मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अभी भी आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और अब तो यूजीसी नेट के बेस पर ही पीएचडी में एडमिशन हुआ करेगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा यूजीसी नेट सीरियसली लेना है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत हाई चांसेस होंगे कि आपका एक तो पीएचडी में एडमिशन थोड़ा सा इजी हो जाता है होना, और दूसरा फेलोशिप मिलती काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में, 40,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलने लग जाते हैं, और फिर 2 साल के बाद आपका अमाउंट ये बढ़ करके 45 से 48 के आसपास हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि पर मंथ आपको मिलता है और आपकी इजीली पीएचडी हो जाती है। तो इसलिए अगर आप स्टडी कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हो, मन बना लिया है कि नेट एग्जाम देना है, तो अगर देना है तो फिर ढंग से दो, ऐसे नहीं कि बस ठीक है दे दिया हो गया, हो पास हो जाएगी तो देख लिया जाएगा, नहीं। और करो तो ढंग से करो, अदरवाइज छोड़ दो, कुछ और करो जिसमें आप बेहतर हो, जिसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। और अगर कर रहे हो तो ढंग से कर लो, एटलीस्ट जेआरएफ हो जाए, तो उस केस में फिर आपका आगे पीएचडी के जो रास्ते हैं वो ईजी हो जाएंगे। सो गाइस, हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं यूजीसी नेट की। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें स्टार्टिंग से।
तो हमने आपको जून 2025 के लिए 6 मंथ के जो कोर्सेज है वो अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस सभी की एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। और अभी दिसंबर 2024 के सुपरफास्ट बैच चल रहे थे जिनकी फीस ओनली 999 थी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी कोर्स अवेलेबल है ये वाले। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा आपका, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, और 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.